हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, है ना। हम लोगों ने कहाँ तक किया था? एक्सरसाइज 9 कर रहे थे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ काइट इज फ्लाइंग अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर अबव। जो काइट उड़ रही है इसकी डिस्टेंस हमको दी है 60 मीटर। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया बी। और कह रहा है कि जो ग्राउंड से एंगल बना रहा है ये कितना है आपका 30। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच ऑफ द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब इसको हमने क्या किया, यहाँ से इसको अटैच कर दिया। ठीक है, ग्राउंड से। फिर कहता है इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। ये कितना एंगल बना रहा है? सॉरी, 60 डिग्री का। 60 हो गया आपका। अब क्या कह रहा है? एज यू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, किसकी लेंथ निकालनी है? कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है कि ये कितनी होगी। इसकी हमें लेंथ निकालनी है। अब देखिए ये आपका क्या आपको दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर आपको दिया है, हाइपोटेनस आपको निकालना है। बेस से कोई मतलब है ही नहीं, एंगल आपको दिया हुआ है 60। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है? साइन में। साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू BC आपको कितना दिया है? 60। AC आपको x। अब यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 की x से कराएंगे तो आएगा √3x। 2 की 60 से कराएंगे तो 2 इंटू 60 रखे तब भी सही है, और 62 या 120 कर दे तब भी हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 इंटू 60। इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो आपका इजी रहेगा। √3। अब हम आप लोग को पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर है तो हमें उसको रिमूव करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आपका कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू 60, एक ब्रैकेट में कर दीजिए, इंटू में √3, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होती है तो अंडर रूट रिमूव हो जाता है, बचता कितना है? 3। अब देखिए 3 1 जा 3 ये, और 3 2 जा 6 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? x इज इक्वल टू 22 जा 40 √3। यही इतना आपका इतने मीटर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी होती है? याद रखिएगा 1.732। कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 1.73, वो भी सही है। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 1.41। ठीक है, ये वैल्यूज आपको तभी पुट करना है जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज आप नहीं पुट करेंगे। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 10। ठीक है, सीरियल वाइज चलेंगे। 8 9 10, फिर 11 नहीं करना है, फिर 12 करेंगे। 6 कह रहा है A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। यहाँ पे क्या है? एक 1.5 मीटर लंबा बच्चा खड़ा हुआ है, बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, और वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? तो कह रहा है सम डिस्टेंस फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ये आपकी यहाँ पे एक बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर। अब कह रहा है इसके बाद में द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम द 30 to 60। अब वो क्या कर रहा है? बिल्डिंग के टॉप से जब देख रहा है एंगल को, है ना, तो
जो एंगल का इंक्लिनेशन है वो कितना है, 30 से 60 है। तो पहला ये जो है, ठीक है, लाइन थोड़ा सा तिरछी हो रही है, ठीक। ये एंगल आपको दिया हुआ 30 और इसी से ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया, नेमिंग कर दीजिए, ये ए, ये आपका बी, ये सी, ये डी हो गया, ठीक है। और यहां से हम इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई और ये हो गया जेड, नेमिंग कर दी। अब हमसे क्या कह रहा है आगे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमने उसकी डिस्टेंस बतानी है कि वो जो बिल्डिंग के बीच में कितनी दूर तक जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है, एक्स एंड वाई कितना होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, सबसे पहले देखिए ये बच्चा यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, कहाँ पे, ये इतना 1.5 मीटर, पूरी लेंथ टोटल कितनी थी 30। अब ये इतनी कितनी आ जाएगी, जब ये इतनी है 1.5 और ये पूरी हाइट है 30, तो देखिए हमें दिया हुआ है ए एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर हम बात करें तो ए एक्स हमें दिया हुआ है, कितना दिया है 30 मीटर, 30 मीटर। एंड बी एक्स हमको दिया हुआ है, बी एक्स हमको कितना दिया है 1.5 मीटर, ये हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए बी निकालना है सबसे पहले, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 28.5। हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है कि ये कितनी होगी, इसको कुछ भी ले लीजिए, कैपिटल एक्स ले लीजिए, ठीक है, हमें इसको निकालना है कि ये कितनी होगी। अब हम सबसे पहले क्या कर दे, हमें ये पता चल गया ये कितना है 28.5, तो हम क्या कर सकते हैं, एक देखिए सबसे इजी मेथड, हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ABC, इसमें लगाएंगे tan 60 और tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी। जब हम लगाएंगे ये वाला ट्रायंगल ABD तो लगाएंगे tan 30 और tan 30 में भी क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा BD। फिर हम क्या करें BD से CD को माइनस कर देंगे और ये आपका निकल आएगा, ठीक है। एक मिनट देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये x था, ये y और ये z, हमको इन दोनों, ये जो बिल्डिंग का ये दिया है इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। क्या कह रहा था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो क्या होगा जब बिल्डिंग की तरफ जाएगा, है ना, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं ABC, ABC tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये हो गया। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू आपको कितनी दी है 28.5 एंड BC कितना दिया हुआ है कुछ भी नहीं। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब √3 ये BC आपका ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 28.5। यहां से अगर हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। सेम वही चीज अब हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा BC इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल कर, मतलब रूट से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहिए इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, डेसिमल 3 5 जा 15। तो BC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, BC इज इक्वल टू 9.5 √3, ये आ गया BC, ठीक है, ये क्या आ गया BC। अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें इस CD की पता चल रहा है ना, CD क्या पूरी BD पता चलेगी क्योंकि tan 30 लेंगे। देखिए इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा,
ये ऊपर से रब करना है, ठीक है। देखिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी डी, ए बी डी, क्या लिया, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी या फिर डी बी। tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ए बी आपको कितना दिया है, 28.5 और बी डी आपको कुछ भी नहीं, ये आपको निकालना है, ये बी डी दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5/√3, ये बी डी आ गई। अब देखिए यहाँ से बी डी क्या, ये पूरी डिस्टेंस हो गई ना यहाँ तक की, और ये डिस्टेंस आपको कितनी आ गई है, 28.5/√3। उसके बाद बीसी, ये आपको बीसी इतनी भी निकाल चुके हैं हम, इतनी कितनी आई है, 9.5/√3। हमें किसके निकालनी, इस वाईजेड की डिस्टेंस, वाईजेड और सीडी, जितना सीडी होगा उतना ही वाईजेड होगा, है ना, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल भी है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है किसके, वाईजेड, वाईजेड, वाईजेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीडी, है ना, जितनी सीडी उतनी ही वाईजेड। तो हम क्या करते हैं, बीडी माइनस बीसी, हमें क्या निकालना है, सीडी की वैल्यू, तो सीडी इज इक्वल, ये सीडी इतना सॉल्व करना है, हमें बीडी ये पूरी वैल्यू निकाल चुके हैं और ये बीसी की भी निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, बीडी माइनस बीसी, बीडी की वैल्यू कितनी है, 28.5/√3 और बीसी की वैल्यू कितनी है, 9.5/√3। कितना बचेगा, 5 से 5 0, 18 से 9 जाएगा 9, कैरी 1, कितना आ जाएगा, 19/√3, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, सीडी, इसका मतलब जितनी होगी सीडी उतनी ही होगी वाईजेड, इसका मतलब वाईजेड की वैल्यू भी कितनी हो गई, 19/√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन करेंगे एक दो बार प्रैक्टिस तो हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला हो गया ना सबका। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत इजी है, ठीक है, करेंगे। From a point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building, है ना। तो बिल्डिंग कितनी है, उसकी हाइट कितनी दी है, 20 मीटर। ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। फिर कह रहा है हाई बिल्डिंग आर द 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द। अब बिल्डिंग है, इसका मतलब टॉवर इसके ऊपर होगा, ये हो गया बिल्डिंग के ऊपर टॉवर, ठीक है। अब बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जाहिर सी बात है, वो कितना है, 45, ये 45। और जो टॉवर से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है, 60। ये कितना हो गया, 60। ये ए बी सी एंड डी, ये आपको हाइट 20 दी हुई है, बाकी तो कुछ दिया नहीं है आपको, है ना। हमें सॉल्व किसकी वैल्यू करनी है, तो इस ए बी की वैल्यू निकालनी है हमको, ये नहीं पता, तो ये एक्स हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है, tan 45। तो इसका मतलब इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन CD। ये हुआ, tan 45 1 हो जाएगा, BC की वैल्यू हो गई 20, CD आपका CD ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस CD की कितनी हो गई, 20।
अब हमें क्या करना है, tan 60 लेकर के चलना है और हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहां से tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। ठीक है, AC मतलब परपेंडिकुलर, CD मतलब बेस। tan 60 की वैल्यू √3। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, और CD आपका CD ही रहेगा। ये हो गया √3। AB की वैल्यू आपको x, BC की वैल्यू 20, CD की भी वैल्यू कितनी हो गई, 20। अब हम यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। 20 की √3 से कराएंगे तो आएगा 20 √3, और ये x प्लस 20 आपका ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 20 √3। इस 20 को आप इधर ले आएंगे, -20 इज इक्वल टू x। इसका मतलब 20 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू x। यही आपका आंसर हो गया, इतने मीटर। मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 √3 - 1। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट इसका अपोजिट। उसमें आपको ये हाइट दी हुई है, ये हाइट निकालनी है। ठीक है, AB की हाइट दी हुई है और BC की हाइट निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस क्या दिया हुआ है, AB दिया है और BC हमको निकालना है। उसमें क्या बोले, बिल्डिंग नहीं है, वो किसकी पेडिस्टल है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सब कुछ सेम है, बस क्या है, ये वैल्यूज चेंज करनी है। एंगल भी सेम है इसमें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको स्टैचू की, ये एक स्टैचू है ना। ये स्टैचू किस पे, एक पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है और इस स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, किसकी, इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, ये सॉल्व करनी है। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हमें ना ये पता ना ये पता, कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ट्रायंगल BCD। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, tan 45 है ना। इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल, 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन CD। tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। BC हमने कितना लेट किया है, x, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और CD आपका CD ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो CD की 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, CD। x की 1 से कराएंगे तो x। इसका मतलब इस CD की भी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x आ गई। ठीक है, इस CD की वैल्यू कितनी आ गई, x। अब हम क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ACD। ये क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन में CD। यही तो हुआ। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। AC, इस AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, और ये CD आपका CD ही रहा अभी यहाँ पर। ये √3 आपका ऐसे ही रहेगा। AB की वैल्यू कितनी दी है, 1.6। BC की वैल्यू आपको कितनी दी है, x। CD भी आपको कितना दिया हुआ है, x। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। √3 की x से कराएंगे, कितना आएगा, √3x। 1.6 प्लस x, ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हम x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। यहां से हमने x कॉमन लिया, कितना हो गया, √3 माइनस 1, और ये क्या हो गया, 1.6। अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1।
ठीक है, हमने क्या किया, सॉल्व कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट में कुछ भी है तो वहां से हमें रिमूव करना होगा। अब इसके साथ में माइनस प्लस के साथ में कोई भी अगर डिजिट है तो हम क्या करेंगे, उसकी कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई। अगर नीचे माइनस होगा तो हम ऊपर मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, प्लस। ऊपर भी कराएंगे और नीचे भी कराएंगे। अब देखिए ये 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कराने का कोई मतलब नहीं है। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको बता चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू ये 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 आपका ऐसे रहेगा। 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, 2 से कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, हो गया। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।